एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे वर्ब। ये इंग्लिश ग्रामर है क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भी ये वीडियोस आप देख सकते हो। क्लियर? तो देखना, हम देख रहे थे वर्ब में हम 4 to 5 वीडियोस अभी तक देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है एक लास्ट वीडियो है वर्ब से रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होती है, हमने देखा था मॉडल वर्ब कितनी होती है, एंड उनको भी हम डिटेल में 1 by 1 करके नेक्स्ट वीडियो से पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं वर्ब में क्या अपना जो भी बचा हुआ है। देखो यहाँ पर गिवन है टू बी, जस्ट अ मिनट, टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स क्या होती है? टू बी वर्ब देखो, सबसे पहले तो जो टू बी वर्ब होती है वो स्टेटिव या एक्शन वर्ब किसी के भी साथ यूज हो सकती है। स्टेटिव और एक्शन वर्ब क्या होता है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ऐसी वर्ब जिनमें कुछ आपको एक्शन करना होता है दैट इज एक्शन वर्ब, और जहाँ पर एक्शन कोई भी परफॉर्म नहीं होता है, आप किसी चीज़ को फील करना, टेस्ट करना, स्मेल करना, ये सब क्या होती है? स्टेटिव वर्ब होती है। तो स्टेटिव या एक्शन किसी भी वर्ब के साथ हम इन टू बी वर्ब्स को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा था वर्ब के हमने 5 फॉर्म पढ़े थे। कौन कौन से देखना एक बार। V1, V2, V3, V4 एंड V5। 5 फॉर्म हमने पढ़े थे। अब देख लेते हैं एक बार। जैसे सपोज मैं फर्स्ट फॉर्म लिखती हूँ रीड। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रीड। और इसको हमने क्या बोला था? प्रेजेंट का प्लूरल। प्रेजेंट का प्लूरल। अगर प्रेजेंट के सिंगुलर की हम बात करें, प्रेजेंट का सिंगुलर, तो हमने क्या लगाया था रीड में? एस या ईएस, रीड्स। नाउ दिस इज द पास्ट। ये क्या है? पास्ट। पास्ट में क्या आता था? वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इसका रीड, रेड। लेकिन इसको प्रोनाउंशिएट क्या करते हैं हम? रेड। क्लियर? होती रीड ही है लेकिन हमको इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं रीड, रेड, रेड। क्लियर? लेकिन होती सब में क्या है? रीड ही होती है। एंड फोर्थ फॉर्म की अगर हम बात करें, फोर्थ फॉर्म में हम क्या लगाते थे? आईएनजी। आईएनजी मतलब रीडिंग। क्लियर? एक और देख लो, जैसे प्ले, ये हो जाएगा प्लेस, एंड दिस इज प्लेड, दिस इज ऑल्सो प्लेड, एंड फोर्थ इज प्लेइंग। ये सभी को क्लियर है? अब इन्हीं के बेस पे देखो, इनको हम क्या बोलते थे? पार्टिसिपल भी बोलते थे। दिस इज पास्ट पार्टिसिपल एंड दिस वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इन्हीं के बेस पर ये जो फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है एंड मेन वर्ब की तरह भी सेंटेंस में रिएक्ट करती है। अब हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर यूज होती है और मेन वर्ब की तरह यूज होती है, तो किस तरह हमें पता चलेगा कि कहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई है एंड कहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज हुई है? ये हम सेंटेंस में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिएगा कि कौन सी फॉर्म एज ए वर्ब का 5th फॉर्म होती है एंड कौन सी वर्ब का 1st फॉर्म होती है। तो ये जो इज और एम होते हैं, इज और एम जो होते हैं, ये क्या होते हैं? प्रेजेंट का सिंगुलर। इज और एम क्या होते हैं? प्रेजेंट का सिंगुलर, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। और अगर हम आर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट का प्लूरल, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। वॉज, वर क्या होते हैं? हमेशा पास्ट में यूज होते हैं, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म कहलाते हैं। एंड अभी आपको 3 जो याद रखने हैं, बी, बीन एंड बीइंग। बी होता है वर्ब का 1st फॉर्म, बीन होता है वर्ब का 3rd फॉर्म, एंड बीइंग होता है, आईएनजी लगा है तो वैसे भी क्या होगा? 4th फॉर्म। तो इस तरह से आपको ये जो बी फॉर्म है वर्ब के, वो क्या करने हैं? याद करने हैं कि कौन सा B1 होता है, कौन सा B2 होता है, B3, B4 एंड B5 आपको सभी को याद रखना है। क्लियर? अब सेंटेंस में देखते हैं ये किस तरह से यूज होते हैं। फर्स्ट है, रेखा हैज बीन अपसेट फॉर 3 days। अब देखना यहाँ पर हैज गिवन है। हैज के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का 3rd फॉर्म। ये क्या है? वर्ब का 3rd फॉर्म। अब देखो यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए स्टेटिव वर्ब के साथ यूज हुआ है। अब सेकंड है, रेखा हैज बीन वर्किंग। अब यहाँ पर देखो वर्किंग कैसी है? हमारी एक्शन वर्ब। तो ये जो बीन है ये किसके साथ यूज हुआ है? एक्शन वर्ब के साथ। एंड हैज है तो वर्ब का 3rd फॉर्म भी होगा।
क्लियर, मोहित वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पर ये स्टेट है, कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है, तो मोहित वॉज, अब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो देखो यहाँ पर V2 यूज हो गई सिंपल, यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब तो होती ही है, लेकिन यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए इस वॉज को हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। और मेन वर्ब जो होती है, जब हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब होती है सेंटेंस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं हम उसे, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये भी याद रखना, ये कंसेप्ट भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फोर्थ है मोहित वॉज रिहर्सिंग इन द हॉल। अब रिहर्स करना दैट इज एक्शन वर्ब, तो वॉज के साथ क्या आता है, ING आता है, तो मोहित वॉज रिहर्सिंग इन द हॉल। बीइंग इल, बीइंग इल, अब देखना ये क्या है, बीइंग है, B4 है, B4 है, क्लियर, तो B4 है, तो लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये कैसा होगा, स्टेटिव। 6 देखते हैं, आई वॉज बीइंग टेकन। देखो यहाँ पर भी वॉज के बाद ING है, B4 एंड दिस इज B3। बीइंग के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेकन क्या हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड एक्शन वर्ब है टेकन, तो ये कैसा हुआ, बीइंग एक्शन वर्ब के साथ यूज हुआ है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये दोनों एक बार फिर से देख लीजिए। देखो बीइंग इल ये क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, एंड इल तो क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। बीइंग इल आई कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, स्टेटिव वर्ब की तरह रिएक्ट करेगा। आई वॉज बीइंग टेकन टू अ क्लिनिक। अब टेकन तो क्या होती है, एक्शन वर्ब होती है, तो बीइंग यहाँ पर एक्शन वर्ब के साथ यूज हुआ है, एंड ये क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्लियर सभी को। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, बी फॉर्म देख लेते हैं। आई एम हंग्री। अब देखो यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये एम ही क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये ही किसकी तरह रिएक्ट करेगी, मेन वर्ब की तरह। अब ये क्या होती है, हमारा प्रेजेंट का सिंगुलर। क्लियर, आई एम प्लेइंग, यहाँ पर प्लेइंग मेन वर्ब गिवन है, तो ये क्या हो गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। शी इज प्रिटी, सेम ऐसे ही ये दोनों है, इस भी हमारा वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है, इसलिए यही हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। क्लियर, यहाँ पर क्राइंग मेन वर्ब गिवन है, इसलिए इस क्या हो जाएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और इसी हेल्पिंग वर्ब को हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। अब देखो कंसेप्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं गिवन हो, हेल्पिंग वर्ब ही गिवन हो, तो वही हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में किसकी तरह रिएक्ट करती है, मेन वर्ब की तरह, और वही मेन वर्ब को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अब किन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब है, किन में नहीं है, देख लेते हैं। रीता इज प्रिटी, इस यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो इस क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब, और यही होगी हमारी मेन वर्ब, इसी को हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। शी इज अ गर्ल, इस भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और यही हमारी क्या होगी, मेन वर्ब, एंड दिस इज लिंकिंग वर्ब ऑल्सो। क्लियर। व्हेन इज मेन वर्ब, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। तो आई होप लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं, जो कि है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन देखना, इन दिस केस द वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट। देखो वैसे तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई एक सेंटेंस, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, जो इज है वर्ब, वो किसके बाद आया है, सब्जेक्ट के बाद। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, ये जो वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, एंड सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद पहुंच जाता है। इज राम प्लेइंग क्रिकेट, और ये कैसा बन जाता है हमारा, क्वेश्चन मार्क। इन दिस केस द वर्ब्स कम्स बिफोर सब्जेक्ट, इट जनरली टेक प्लेस इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और ऐसा किस में होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
एग्जाम्पल है वॉट आर यू ईटिंग, वॉट आर यू ईटिंग। तो देखो यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट, एंड आर जो है वर्ब, वो किससे पहले आ गई, सब्जेक्ट से पहले। तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अगर इसको हम लिखते हैं वॉट यू आर ईटिंग, तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले एंड वर्ब बाद में है, तो ऐसा नहीं होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब पहले एंड सब्जेक्ट बाद में आता है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं। व्हेन ही विल अराइव, क्वेश्चन मार्क है, सब्जेक्ट पहले गिवन है, वर्ब बाद में गिवन है, रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन विल, यहाँ पर वर्ब पहले गिवन है एंड सब्जेक्ट उसके बाद में गिवन है, तो सेंटेंस क्या होगा, एकदम हमारा करेक्ट होगा। माई मदर आस्क्ड मी व्हाट आई वुड ईट, व्हाट आई वुड ईट। अब देखो एंड सेकंड में है व्हाट वुड आई ईट, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले गिवन है, वर्ब बाद में गिवन है, एंड यहाँ पर वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए सिंपल हम सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे एंड वर्ब को उसके बाद लिखेंगे। तो आई होप इन्वर्जन का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड यहीं पर आपका जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जितनी भी वर्ब हमने देखी थी, पूरा वर्ब का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल वर्ब, एंड उसके भी बाद जो कुछ वर्ब होती है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, वो सब क्या होती है, वो सब बाद की बातें हैं। आगे हम इन्हीं को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।